Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of students today is number 2nd, which is from the chapter 1st, Relation and Function, class 12. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 2. आज हम फर्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly I will discuss the example number 2nd solution. देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट रिलेशन आर, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 गिवन बाय, रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 3 3 2 1 2 इज ट्रांसलेटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. कहता है ये जो फंक्शन है, रिलेशन है, वो ट्रांसलेटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना तो सिमेट्रिक है. ये चेक करके बताना है. देखिए स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं ए सेट ए 1 2 3 और रिलेशन आपको दिया हुआ है इस सेट का 1 3 3 2 एंड 1 2. देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3. रिफ्लेक्सिव कंडीशन देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए. देखो बेटे, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ए का रिलेशन ए के साथ हो जाए, और सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो देन बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए. अब इस कंडीशन के अंदर देखो, आर के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है 1 3 3 2 एंड 1 2. अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए. इस मींस 1 1 2 2 एंड 3 3 ये तीनों कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए. जबकि आपके पास रिलेशन के अंदर इनमें से कोई भी आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, मींस 1 1 2 2 3 3, क्योंकि सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे तो ये तीनों एलिमेंट आपके पास होने चाहिए थे इस रिलेशन के अंदर. तो इस मींस रिफ्लेक्सिव इसके अंदर नहीं होगा. और देखिए सिमेट्रिक, अब 1 का रिलेशन 3 के साथ है, अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है देखिए तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, जबकि इसके अंदर नहीं है, तो मतलब 3 आर का रिलेशन नहीं है 1 के साथ. और 3 का अगर 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का देखिए 3 का रिलेशन 2 के साथ है तो देन 2 का रिलेशन क्या होना चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं है. इसी तरीके से 1 का रिलेशन 2 के साथ दिया हुआ है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं है. तो ये भी क्या होगा, दिस इज नॉट सिमेट्रिक. इसको लिखना कैसे है, लिख देंगे देयरफॉर. अब देखिए पहले सबसे पहले आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव because as 1 belongs to A but 1 1 not belongs to capital A, capital R. कहते हैं 1 बिलोंग करता है A के अंदर बट 1 1 belongs not belongs to capital R, मतलब रिलेशन के अंदर 1 1 एलिमेंट नहीं है. इसी तरीके से 2 बिलोंग करता है A के अंदर बट 2 2 not belongs to capital R. और भी एग्जांपल दे सकते हो, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट 3 3 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर. ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आर का होगा नॉट रिफ्लेक्सिव होगा. इसी तरीके से आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसी तरीके से हम लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक एज, आर इज नॉट सिमेट्रिक एज कि 1 3 बिलोंग करता है कैपिटल आर में बट नॉट, बट इसका जो उल्टा है 3 1 नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल आर. मीन्स 1 3 तो बिलोंग कर रहा है देखिए आर के अंदर बट 3 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं है. मैंने आपको इधर बताया था, देखिए 1 का रिलेशन आर के साथ 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, 3 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ होना चाहिए, अगर 1 का 2 के साथ है 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए. तो इस कारण आर इज नॉट ए सिमेट्रिक because 1 3 belongs to R but 3 1 not belongs to R. ठीक है स्टूडेंट, आइए अब ट्रांसिटिव देखते हैं. ट्रांसिटिव में क्या है लिखेंगे, देखिए 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है तो देन 1 का 2 के साथ होना चाहिए. देखिए ये भी पढ़ा है. ठीक है स्टूडेंट, मतलब 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए, ये भी आपके पास है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू.
लिख देंगे आर इज ट्रांसटिटिव, आर ट्रांसटिटिव तो है बिकॉज एज 1 का रिलेशन 3 के साथ है एंड 3 का रिलेशन 2 के साथ है, तो देन 1 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, 1 का रिलेशन 3 के साथ दिया होता, 3 का रिलेशन 2 के साथ दिया होता, तो देन 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ होना चाहिए। तो देयरफॉर आर इज ट्रांसटिटिव, ये हमने शो करना था, ये हमने कर दिया शो, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सुन एक बार वो देखिए, कहता है कि शो दैट रिलेशन है सेट, आपको ये सेट दिया होता, बताना था कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांसटिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक। देखिए ट्रांसटिटिव के अंदर कंडीशन आपको सीधा ही पता लग रहा है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए, तो आपके पास 1 का 2 के साथ भी दिया हुआ है, तो ये ट्रांसटिटिव तो है। रिफ्लेक्सिव में खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ दिया हुआ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए था, वो नहीं है इधर, तो लिख देगा दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, ये 2 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कहता है लेट एल बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर विद रिलेशन। कहता है एल जो सेट है वो ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक सेट दिया हुआ है एल जो है ऑल लाइंस इन ए प्लेन। कहता है आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आर क्या क्या कहता है कि ऑर्डर पेयर के अंदर L1 कोमा L2, कहता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आपको कंडीशन दी है रिलेशन के अंदर कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब ये कंडीशन के मुताबिक आपने शो करना है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, कि ये कंडीशन सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कंडीशन दिया हुआ है हेयर, जो आपके पास आर है वो आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में L1 कोमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव की, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव की लेके चलते हैं, तो लिख देंगे सिंस, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ हो जाए। अब आपको कंडीशन दी है L1 परपेंडिकुलर टू L2, मींस खुद का रिलेशन खुद के साथ करना है कि अगर L1 परपेंडिकुलर L1 हो सकता है कभी, क्या खुद एक जो लाइन है, मान लीजिए कोई एक ये लाइन है L1, क्या ये अपने आप में परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, कि खुद एक जो लाइन है अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये मतलब क्या हो जाएगा L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1, तो लिख देंगे सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, परपेंडिकुलर टू itself means L1 not perpendicular to L1, तो therefore R is not reflexive, R क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होगा रिफ्लेक्सिव कंडीशन। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर एक लाइन का रिलेशन दूसरी लाइन के साथ है, इस मीन्स देखिए लेट कर लेते हैं कि L1 कोमा L2 जो है बिलोंग्स कर रहे हैं R के अंदर। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 का रिलेशन L2 के साथ है तो देयरफॉर सच दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है सुन, देखिए अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन मान लो जी ये L1 है और ये लाइन मान लेते हैं L2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों लाइन एक अपने आपस में परपेंडिकुलर है, देखिए L2 परपेंडिकुलर L1, L1 परपेंडिकुलर L2, तो ये कंडीशन क्या होगी सही, मींस L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसे लिख सकते हैं देयरफॉर कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 L2 बिलोंग्स टू R के अंदर, तो इसका मतलब था L1 इज परपेंडिकुलर L2, तो सच दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा L2 L1 बिलोंग्स करके R के अंदर, मींस आप लेके चले थे देयरफॉर कि L1 L2 L1 L2
बिलोंग करता है आर के अंदर, तो देन इसका उल्टा भी क्या करना चाहिए था, L2 कोमा L1 जो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर। मींस ये कंडीशन सेटिफाई कर रहा है परपेंडिकुलर वाली कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो देन L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव। ये तो था आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में 3 लाइंस आ जाएगी। देखिए नाउ कंडीशन लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, L1 L2 एंड L3। लिख देंगे अगेन we know that if L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 can be never perpendicular to L3। देखिए मान लीजिए डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूं, मान लीजिए L1 है, ये आपके पास क्या है, L2 है जो परपेंडिकुलर है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। मान लीजिए L2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर है लाइन, मान लीजिए यहां से L3 ले लेता हूं, ये L2 के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो देन L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगी, बिकॉज ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो सकती है बट नॉट परपेंडिकुलर। तो मैंने लिखा देन L1 कैन बी नेवर परपेंडिकुलर टू L3। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि L1 कोमा L2 बिलोंग्स करते हैं R के अंदर एंड L2 कोमा L3 बिलोंग्स करते हैं R के अंदर। देयरफॉर देन तो जो L1 कोमा L3 होंगे वो नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R होंगे। मींस अगर ये दो का रिलेशन R के साथ है और इन दोनों का रिलेशन R के साथ है तो L1 का रिलेशन L3 के साथ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर कि अगर L1 का रिलेशन L2 के साथ था, L2 का रिलेशन L3 के साथ था, मतलब L1 जो है परपेंडिकुलर L2 है और जो L2 है वो परपेंडिकुलर L3 है, तो बट L1 और L3 कहेंगे एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं बट नॉट परपेंडिकुलर। तो लिख दिया कि L1 L2 का रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है R के अंदर, L2 L3 बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर, बट L1 L3 नॉट बिलोंग्स करेंगे R के अंदर। तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। यही हमने शो करना था कि R जो है वो सिमेट्रिक होता है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है, नॉट, सिमेट्रिक आपके पास आया था और ट्रांजिटिव भी आएगा अगर नॉट आया। ये था सेकंड नंबर एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 आपको समझ में आ गई। आइए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है और 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, आर आपको फंक्शन दिया हुआ है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी। कहते हैं इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होता है बट सिमेट्रिक नहीं होता। तो देखिए हेयर आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि जो आर है वो है ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो सिंस ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये कंडीशन लेके चलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और ए किस में बिलोंग करता है, आर के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ये कंडीशन लेके चलनी है ये वाली, देयरफॉर ए लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन का मतलब देखो, अब इस कंडीशन के अंदर 2 बातें हो रही हैं। एक तो कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू भी है, कंडीशन फॉल्स भी है। देखो अगर आपके पास कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दी हुआ है, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझना इस बात को कि कहता है कि ये रिफ्लेक्सिव है
ट्रांसलेटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। अगर आपके पास लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव है तो कंडीशन देखो, ये आपको दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से लेस देन और इक्वल टू में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती हो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब अपने पास क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब ए इक्वल टू ए, तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपके पास दिया हुआ रिफ्लेक्सिव है तो कंडीशन को ट्रू लेके चलोगे। अगर इधर लिखा होता कि इज नॉट रिफ्लेक्सिव तो हम इस कंडीशन को नोट भी लेके चलेंगे। ठीक है। कई बार आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन के अंदर वो रिफ्लेक्सिव होता भी है और नहीं भी होता है। कुछ वैल्यूज पे वो सिमेट्रिक होता है, कुछ वैल्यू पे सिमेट्रिक नहीं होता है। अगर आपको प्रूव करना हो कि सिमेट्रिक है तो आप एग्जांपल इस तरीके से लेके चलोगे कि वो सिमेट्रिक बने। अगर वो आपसे बोलेगा कि नॉट सिमेट्रिक तो आपने ऐसी कुछ एग्जांपल लेनी है जिससे वो कंडीशन नोट क्लियर होती हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आपको बोला हो कि चेक वेदर दिस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब आप कोई भी रिलेशन लगा सकते हो कि वो आप कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर आपको बोला हो कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो आपने एग्जांपल उसी तरीके से लेके चलना है कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे कंडीशन के अंदर रिफ्लेक्सिव चाहिए था तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन को ट्रू लेके चलूंगा। तो अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने शो कर दिया कि आर क्या चीज है, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू कर रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू ए, कि ए इक्वल टू ए हो सकता है। ठीक है सुन, अगर ये कंडीशन लेते कि इज नॉट रिफ्लेक्सिव तो हम इसको नोट भी ले सकते थे, बिकॉज ए लेस देन ए नहीं होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद के एलिमेंट से छोटा नहीं होता है, तो कंडीशन नोट वाली भी आ सकती थी। बट आपने को यस वाली चाहिए थी तो हम यस वाली लेके चले। ठीक है सुन, आप देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इंग्लिश में क्या आता है स्टूडेंट्स, देखिए कि a लेस देन इक्वल टू बी है, तो मतलब आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि a कोमा b का रिलेशन r के साथ है, तो देन b कोमा a का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, r के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, देखिए अगर a लेस देन इक्वल टू b है, a लेस देन इक्वल टू b है, तो देन b लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए, बट नहीं होगा ये। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। कंडीशन ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि अगर 1 2 से छोटा है तो 2 1 से कैसे छोटा हो सकता है, तो कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। तो लिख दोगे दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। यहां पे लिखोगे a कोमा b बिलोंग्स टू r, देन b कोमा a नॉट बिलोंग्स टू r। इसमें क्या है, नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका हो रहा है लिखने का कि a कोमा b बिलोंग्स टू r नॉट इक्वल टू b कोमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। आप करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट करते हैं कि a कोमा b का रिलेशन जो है वो r के अंदर है, एंड b कोमा c का जो रिलेशन है वो भी r के अंदर है। तो देन आपके पास क्या होना चाहिए, एक a और c का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, r के साथ होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल लेके देखो, इसका मतलब क्या है कि a लेस देन इक्वल टू b है एंड b लेस देन इक्वल टू c है, तो देन a लेस देन इक्वल टू c होगा। बिकॉज देखिए अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 1 3 के इक्वल होगा, मतलब 1 3 से क्या होगा, छोटा होगा। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो लिखेंगे देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो देयरफॉर a कोमा b, b कोमा c बिलोंग्स टू r है, तो देन a कोमा c बिलोंग्स करेगा r के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है और 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखो बेटे 5th नंबर एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझना। कहता है लेट टी बी
सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। कहते हैं टी सेट दिया हुआ है किसका, ऑल ट्रायंगल्स का, मतलब सभी तरह की ट्रायंगल्स का एक सेट है टी। कहते हैं आर इज रिलेशन इन टी, आर गिवन दिया हुआ है T1, T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, इसका मतलब T1 जो है कॉन्ग्रेंट है T2 का मतलब, मतलब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स एंड शेप्स आर इक्वल, मतलब जिसकी साइड भी सेम हो और शेप भी सेम हो तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांसडेटिव भी होना चाहिए। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज करेंगी तभी वो फंक्शन क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से समझना स्टूडेंट। इसका आपको दिया हुआ है आर हेयर, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है कि ऑर्डर पेयर ऑफ T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ये आपके पास कंडीशन क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, आइए फर्स्ट पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर आपने सोल्व करेंगे, रिफ्लेक्सिंग कंडीशन क्या कहती है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लिख देंगे कि सिंस एवरी ट्रायंगल is congruent to itself, कि हर एक जो ट्रायंगल है वो अपने आप में कॉन्ग्रेंट होती है क्योंकि इसकी साइज भी सेम होगा और उसकी शेप भी सेम होगी, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया कि मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए था, वो आपके पास क्या हो गया, बिलोंग। यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर कि T1, T1 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या कर गया, कंडीशन को सेटिस्फाई। तो मींस T1 कॉन्ग्रेंट टू T2, इसको लिख सकते हो देयरफॉर T1 कॉन्ग्रेंट टू T2, तो इट्स मींस आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। आइए अब सेकंड पार्ट क्या आपके पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होता है, देखिए अगर T1, T2 बिलोंग करता है आर के अंदर, तो सच दैट T2 जो है T1 के साथ वो भी बिलोंग करना है आर के अंदर। मींस अगर T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के साथ तो देन T2 भी होगा कॉन्ग्रेंट T1 के साथ, बिकॉज अगर दो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो ठीक है, तुम मान लीजिए ये एक ट्रायंगल फर्स्ट है, ये T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के तो T2 भी होगा कॉन्ग्रेंट T1 के, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। ठीक है स्टूडेंट, तो लिख देंगे T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 सच दैट T2 कॉन्ग्रेंट टू T1, तो इट्स मींस ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर R क्या आ जाएगा, R इज सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए आप थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, ट्रांसडेटिव। ट्रांसडेटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट, अब इसमें तीन ट्रायंगल आ जाएंगे। देखिए कि T1, T2 का रिलेशन आर के साथ है एंड T2, T1 का रिलेशन आर के साथ है, तो देन T1 और T3 का रिलेशन आर के साथ होना चाहिए। ठीक है सुन, देखिए कि T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के एंड T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के साथ, तो देयरफॉर तो T1 जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा T3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपके तीन ट्रायंगल आ गई, ये T1 है, ये T2 मान लेते हैं और ये T3 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, मतलब T1 T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो ये T1 और T क्या आएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो लिख देंगे देयरफॉर कि T1, T2, T3 बिलोंग्स करते हैं आर के अंदर सच दैट, तो T1, T3 भी क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे आर के अंदर, तो देयरफॉर आर इज ट्रांसडेटिव। तो आर क्या हो गया आपके पास, ट्रांसडेटिव। तो अब इसको कंडीशन देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड
it is clear that R is reflexive, symmetric and transitive. तो therefore तो ये पूरा रिलेशन क्या होगा, R is an equivalence relation. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था. आइए एक बार और मैं करा रहा हूं. ये आपके पास क्वेश्चन दिया होता कि टी एक सेट था ऑल ट्रायंगल्स का. कहता टी आर जो है वो T1 कोंग्रुएंट टू T2 है. मतलब कोंग्रुएंट का मतलब कहता है ये ऐसी शेप जिसके सेम हो और साइड भी सेम हो. ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या होती है, एक ट्रायंगल कोंग्रुएंट होती है. तो मैं पहले पर लेके चला रिफ्लेक्सिव, लिखा सिंस एवरी ट्रायंगल इज कोंग्रुएंट टू इटसेल्फ. हर एक ट्रायंगल जो है वो अपना आप में कोंग्रुएंट होती है, क्योंकि सेम शेप होती है, सेम साइज होगा, तो क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी. सिमेट्री में क्या है, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो दूसरी वाली ट्रायंगल पहली वाली ट्रायंगल के भी क्या होगी, कोंग्रुएंट होगी. तो ये जो होगी सिमेट्री. अगर T1 कोंग्रुएंट टू T2 है, T2 कोंग्रुएंट टू T3 है, तो देन T1 भी कोंग्रुएंट होगा T3 के. तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव. तो मतलब ये डेफिनेशन होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी. तो आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन. ये था एग्जांपल नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया. आइए अब एग्जांपल करते हैं 6. एग्जांपल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन. कहता है लेट Z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड एज R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ A, B. A, बिलोंग्स टू Z. Z का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर. एंड कंडीशन दी है A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5. मतलब A माइनस B को डिविजिबल होना चाहिए 5 के साथ. प्रूव करना है R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है स्टूडेंट, तो लेके चलते हैं हियर. आगे बात R गिवन है कि R इज ऑर्डर पेयर ऑफ A, B सच दैट A आगे बात कंडीशन क्या दी हुई है कि 5 डिवाइड्स कि A माइनस बी डिविजिबल बाय 5, या लिख सकते हैं इसको 5 डिवाइड्स A माइनस बी, कि A माइनस बी को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है. और वेयर R क्या चीज है, वेयर R इज इन दी सेट किसका है, Z का, Z ऑफ इंटीजर. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कंडीशन क्लियर है. आइए फर्स्ट स्टेप करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. आपको कंडीशन दी हुई है कि 5 डिवाइड्स A माइनस बी. तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव कंडीशन में कहता है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ हो जाए. अब देखिए 5 डिवाइड्स A माइनस बी, मतलब A को एक रिलेशन A के साथ होना चाहिए, मतलब A बिलोंग्स टू R होना चाहिए. अब A माइनस बी है तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस A क्या करोगे तो क्या आएगा, 0 का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकता हूं 0 5 से डिवाइड होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 0. तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स A माइनस A, मतलब 5 जो है डिवाइड्स करता है A माइनस A को. तो देयरफॉर R जो होगा, R इज रिफ्लेक्सिव. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो. मतलब एक रिलेशन A के साथ होना चाहिए था, तो मतलब A माइनस बी कंडीशन दी थी, तो मैं B की जगह पे A लेके चला, तो एक आंसर आया 0. तो मतलब 0 को लिखा 5 इंटू 0, मतलब 5 इंटू 0 जो है वो 5 से क्या होता है, डिवाइड होगा, तो लिख दिया 5 डिवाइड्स A माइनस A. तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव. आप सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं. सेकंड कंडीशन में क्या होगा, देखिए नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए सिमेट्रिक, अगर A का रिलेशन B के साथ है, कि A, B का रिलेशन B के साथ है, देन B का रिलेशन A के साथ होना चाहिए. अब देखिए आपके पास क्या है कि 5 डिवाइड्स A माइनस बी. मान लीजिए आपके पास क्या है कि देयरफॉर A माइनस बी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स A माइनस बी. मान लेते हैं, लेट करते हैं कि A माइनस बी जो है वो कोई ना कोई जो वैल्यू आएगी वो 5n के इक्वल आएगी. अगर कंडीशन दी हुई है कि A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स कर रहा है A माइनस बी को,
इसकी वैल्यू जो आएगी तो a माइनस बी की वो 5n के इक्वल आएगी। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अगर कंडीशन दी हुई है कि a माइनस बी बिलोंग करता है r के अंदर, तो देन आपने शो करना है कि b कोमा a बिलोंग्स टू r। कंडीशन आपको दी हुई है कि 5 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी का जो आंसर होगा वो 5n के इक्वल होगा। n क्या चीज होती है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, n बिलोंग्स टू z, मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होती होगी, तो मैंने इसको लेट कर लिया कि a माइनस बी की वैल्यू जो 5 का मल्टीपल हो सकता है, तो 5 इंटू n। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप प्रूव करना है कि b माइनस ए बी कोमा ए जो है r के इक्वल होना चाहिए, मतलब 5 डिवाइड्स करना चाहिए किसको? b माइनस ए को भी। तो कंडीशन क्या होगी? ये सैटिस्फाई होगी तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब देखिए आपके पास कंडीशन आई है a माइनस बी इज इक्वल टू 5n। मैं इसके अंदर अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो देखिए माइनस कॉमन लूंगा तो b माइनस ए इक्वल टू 5n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस ए इक्वल टू माइनस का 5n। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपने कंडीशन लेनी थी कि 5 डिवाइड्स b माइनस ए। अब b माइनस ए की जो वैल्यू बनी है वो बनी है माइनस का 5n, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि जो 5 है वो डिवाइड्स कर रहा है b माइनस ए को, तो इसको लिख देंगे देयरफॉर इस कंडीशन से क्या पता लग रहा है कि 5 डिवाइड्स करेगा b माइनस ए को, वो प्लस में हो माइनस में हो वो अब अपने को वैल्यू को मैटर नहीं करती, अपने को मैटर करता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 5 डिवाइड करना चाहिए b माइनस ए को। देखो इस b माइनस ए की जो वैल्यू आई है माइनस का 5n आई है, माइनस का 5n जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा, माइनस का 5n को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास माइनस का n आंसर आएगा, मतलब डिवाइड हो गया, तो इस मींस कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, मतलब 5 डिवाइड्स a माइनस बी था, आगे बस क्या आ गया 5 डिवाइड्स b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या करेगा? देयरफॉर जो b कोमा a था वो क्या कर गया? बिलोंग कर गया a के अंदर, b कोमा a बिलोंग्स टू r। देयरफॉर आप कंडीशन क्या लेके चले थे कि a कोमा b का रिलेशन जो है वो r के साथ है, तो सच दैट b कोमा a का रिलेशन किसके साथ हो गया? r के साथ हो गया, तो देयरफॉर r क्या चीज होगी? r इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आइए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या आती है आपके पास? ट्रांसलेटिव। ट्रांसलेटिव के अंदर 3 कंडीशन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, 3 वैल्यूज आ जाएगी, तीनों वैल्यू को किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए। लेट कर लेते हैं कि लेट a कोमा b का रिलेशन r के साथ है एंड b कोमा a का रिलेशन r के साथ है, तो देन a कोमा b कोमा c लिखते हैं यहां पे कि कोमा b कोमा c का रिलेशन r के साथ है, तो देन a कोमा c का जो रिलेशन है वो r के साथ होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो देखिए आपका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब से देखिए, इन दोनों कंडीशन से इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स a माइनस बी एंड इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स b माइनस सी। ये कंडीशन गिवन है और प्रूव करनी है ये कंडीशन। ठीक है सुन, देखिए अब ध्यान से, अब इस 5 डिवाइड्स a माइनस बी का मतलब क्या है कि a माइनस बी का जो आंसर है वो 5 n के इक्वल होगा, या n1 मान लेते हैं, कुछ मर्जी मान लो, n ही मान लो कि a माइनस बी का जो इक्वल होगा आंसर वो 5n के इक्वल आएगा, एंड और इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड b माइनस सी, तो b माइनस सी का जो आंसर होगा वो 5m के इक्वल होगा। ठीक है सुन, और n बिलोंग कर रहा है z के अंदर और m भी बिलोंग कर रहा है z के अंदर। ठीक है सुन, मैंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले ली कि m का मल्टीपल है 5 का, ये 5 का मल्टीपल है, तो अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू 5n और b माइनस सी इक्वल टू 5m। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो देखिए क्या बनेगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 5n प्लस 5m, तो b से b कैंसल, तो आपके पास क्या बनेगा? a माइनस सी इज इक्वल टू 5 कॉमन n प्लस m। देखिए a माइनस सी की जो वैल्यू आई है वो 5 का मल्टीपल आ गई, 5 का मल्टीपल आ गई, तो मतलब क्या हो गया? जो 5 है वो a माइनस सी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो लिख देंगे 5 डिवाइड्स a माइनस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a जो कोमा c था बिलोंग कर गया r के अंदर। यही हमने शो करना था कि a कोमा b बिलोंग्स कर रहा है r के अंदर, b कोमा c बिलोंग कर रहा है r के अंदर, तो देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। ये हमने शो कर दिया कि a कोमा c बिलोंग्स टू r।
इधर लिख देते हैं कि देयर फोर कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स करते हैं आर के अंदर, तो सच दैट तो ए कोमा सी भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया आर के अंदर। तो देयर फोर आर क्या हो गया, आर इज ट्रांसिटिव। आप देखिए तीनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, that it is follows that it follows that R is an equivalence relation। ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये था ट्रांजिटिव का पार्ट। आइए मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ क्वेश्चन। आपको दिया हुआ था कि जेड बी दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और आप आर कंडीशन ये दी थी कि ए माइनस बी जो होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फ्लेक्सिंग कंडीशन में क्या लेके चला कि ए को ए बिलोंग्स करता है आर के अंदर, मतलब ए माइनस ए इक्वल टू 0, 0 जो है 5 से डिवाइडेबल होगा, तो लिख दे 5 डिवाइड्स ए माइनस ए, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है देखिए बेटे सिमेट्रिक में, सिमेट्री में क्या था, ए कोमा बी का रिलेशन आर के साथ है, तो प्रूव करना है बी कोमा ए का रिलेशन भी आर के साथ होना चाहिए। अब ए कोमा बी का रिलेशन आर के साथ है, इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स कर रहा है ए माइनस बी को, मतलब ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तभी 5 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। तो मैंने लेट कर लिया ए माइनस बी जो है वो 5 एन के इक्वल है। एन क्या चीज है, बिलोंग्स कर रहा है जेड के अंदर। अब इनमें से माइनस माइनस कॉमन लिया, तो बी माइनस ए की जो वैल्यू आई है माइनस का 5 एन, तो इसका मतलब होगा जो 5 डिवाइड्स कर रहा है बी माइनस ए को, तो इसका इट्स मींस 5 डिवाइड्स बी माइनस ए, तो बी कोमा ए की यहां बिलोंग कर गया आर के अंदर। यही हमने शो करना था कि अगर ए कोमा बी का रिलेशन आर के साथ है तो देन बी कोमा ए का रिलेशन के साथ होना चाहिए आर के साथ, तो आर इज ए सिमेट्रिक। आप देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर कंडीशन क्या थी, ये दो कंडीशन क्लियर दी हुई थी कि ए का बी का रिलेशन था, बी का सी के साथ रिलेशन था, तो ए का सी के साथ दिखाना था, तो दो कंडीशन गिवन थी। तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 5 डिवाइड्स बी माइनस सी। इस कंडीशन से वैल्यू बनी ए माइनस बी इक्वल टू 5n, और यहां से वैल्यू बनी बी माइनस सी इक्वल टू 5m। दोनों कंडीशन को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने पर a माइनस सी जो आ गया वो 5 का मल्टीपल आ गया, इट्स मींस 5 डिवाइड्स a माइनस सी। तो ये हमने शो करना था कि a कोमा c बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो r क्या बन जाएगा, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने थे। ये थे क्वेश्चन एग्जांपल्स जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए हैं। टोटल आज आपने मेरे साथ टोटल 5 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये तो सारी एग्जांपल्स जो 1 मार्क्स के अंदर 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, तो इन क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से आपने प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?